हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। और रिक्रूटमेंट किस चीज़ की है? एनवीएस। एनवीएस का फुल फॉर्म है नवोदय विद्यालय समिति। तो इसने एक नई नई रिक्रूटमेंट्स निकाली हैं। और रिक्रूटमेंट्स क्या क्या है उसके बारे में बात पूरी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा कंटेंट क्या है इसके अंदर। पहले हम वैकेंसी जानेंगे कितनी वैकेंसी है। और वैकेंसी काफ़ी टाइप्स में है, याद रखना, काफ़ी टाइप्स में। असिस्टेंट कमिश्नर है, इलेक्ट्रिशियन की है, कंप्यूटर ऑपरेटर की है, बहुत सारी वैकेंसी है। डिटेल में बात करेंगे सारे। उसकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है उन्होंने। एज लिमिट क्या रखी है। मोड ऑफ सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस होगा, मतलब किस तरह से वो कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करेंगे। और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या हो गया, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा, मतलब एग्जाम में पेपर आएगा तो किस तरह से आएगा, और अप्लाई कैसे करना है। ये सारे की हम डिटेल में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स के बारे में जानेंगे। और पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो इसके बाद लंबी होने वाली है। क्योंकि ये सारा कंटेंट काफ़ी, क्योंकि जो वैकेंसी है काफ़ी टाइप्स की है। टाइप वो जैसे मैं बताऊंगा अभी आगे चल के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो आप एंड तक बने रहें। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें, ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन आए, भर्ती आए, आपको सबसे पहले पता लग जाए। हम आपको अपडेट न्यूज़ बताते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छी लगे आपको वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलो आगे हम चलते हैं अपने नोटिफिकेशन पे। क्या पीडीएफ में क्या बोला गया इसमें एनवीएस की भर्ती के अंदर। तो ये हमारा नोटिफिकेशन है। मैंने क्या बोला था, नवोदय विद्यालय समिति की रिक्रूटमेंट। और रिक्रूटमेंट देखो, मैंने बोला कितने टाइप की। अब यहाँ देखिए, ये देखिए कितने हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन है, फीमेल स्टाफ नर्स है, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर है, ऑडिट असिस्टेंट है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है। अब हम सारी नहीं बता रहा हूँ, नीचे जाके हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। देखो पोस्ट नेम दे रखी है इन्होंने, ठीक है। नीचे हम एक एक डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि थोड़ा आपका टाइम से वो बोले इतना टाइम तो एक बार रिपीट कर रहे हो हर चीज़ को। और एक चीज़ याद रखना कि जो पोस्ट है वैकेंसीज है टेंटेटिव है, मीन्स इनको बढ़ाया या घटाया जा सकता है, उनका ये कहना है। अब असिस्टेंट कमिश्नर में की पोस्ट ग्रुप ए की है, सबको पता है असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए में। अनरिजर्व में 3 है, ईडब्ल्यूसी कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी की 1 है, एसटी। सिर्फ मैं बता रहा हूँ क्या कौन सी है, आप आगे देखते रहना, पीडीएफ डाल दूंगा, पढ़ लेना कि किसकी कितनी वैकेंसी है। असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप एडमिन, फीमेल स्टाफ नर्स। फिर आ जाते हैं हम, ये देखो यहाँ पे लिखा है पोस्ट कोड। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पोस्ट कोड मांगेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग फिल कर देना। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी, पोस्ट देखते जाओ सबकी। जूनियर ट्रांसलेशन 1900 से ऊपर पोस्ट है हमारे पास, 1900 प्लस है। जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी होती है। कंप्यूटर ऑपरेटर, केटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट ग्रुप सी, JNV क्वार्टर है, HQRS RO क्वार्टर है, कैडर है। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट। और आगे चलते हैं, पोस्टें काफ़ी हैं, पोस्टें बहुत हैं। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो बहुत बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे। देखो MTS भी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ भी है, और मैथ्स हेल्पर है। देखो कितनी, 15 16 पोस्ट पे उन्होंने निकाली टोटल रिक्रूटमेंट, आप देख सकते हो। 257 इसमें, ईडल 69 है। तो आप वेरिफिकेशन देख लेना, अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना। अब किसको फुल फॉर्म नहीं पता हो तो यहाँ से देख सकते हैं कि किसके बारे में क्या है। जैसे विजुअली हैंडीकैप बोला है, HH का फुल फॉर्म क्या है, हार्ड ऑफ हियरिंग है। तो उन सब की अलग अलग से कोटा दिया हुआ है। अब हम आएंगे, जो मेन चीज़ है हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमने। हमने यहाँ पे एक एज लिमिट के बारे में आ जाएगा, और पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पे स्केल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। असिस्टेंट कमिश्नर है तो पोस्ट बढ़िया है, तो सैलरी अच्छी होगी। एज लिमिट लास्ट बोली अप टू 45 साल वाले अप्लाई करें। आपको यहीं से पता लगा कमिश्नर की एज है, मतलब उन्हें एक्सपीरियंस मांगा होगा, एक डिग्री प्लस एक्सपीरियंस। डिग्री किसी की भी हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, और एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस क्या मांगा है, देखो आपने कोई भी अच्छी पोस्ट प्रिंसिपल की हो रखी हो, पोस्ट प्रिंसिपल लेवल 12 इन दिस पे मैट्रिक्स अकॉर्डिंग, या मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द लेवल 10। लेवल 10 लेवल 10 लेवल है
इसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिल रही हो किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपने होल्ड किया हो अच्छा सा। डिज़ायर मांगे एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल और फील्ड ऑफ एजुकेशन, क्योंकि वो स्कूल की बात कर रहे हैं तो इस फील्ड में अगर एक्सपीरियंस है तो आपके पास बेटर है। डिज़ायर मांगी उनकी। असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट 2 है, 67,000 से 2 लाख के बीच में सैलरी है। अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यहाँ भी सेम होगा, डिग्री उन्होंने मांगी होगी ग्रेजुएशन, आपने 8 साल लेवल 7 के अकॉर्डिंग पे ली हो किसी भी, मतलब ये होता है जो पोस्ट है वो आपने गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने होल्ड अच्छा किया हो। मिनिमम 8 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर्स एट ना सुपरवाइजरी लेवल पोस्ट, जैसे आपने सुपरवाइज किया हो, चेक किया हो वो उस पोस्ट पे। फीमेल स्टाफ नर्स लेवल 7 के अकॉर्डिंग कमीशन आपको सैलरी मिलनी है। और इसमें रखा 35 साल, सॉरी इसकी एज बताना भूल गया, इसमें सेम 45 साल है उसकी भी। ये थोड़ी वीडियो लंबी हो क्योंकि हमारे पास पोस्ट काफ़ी है। यहाँ पे आप +2 पास होना चाहिए, फीमेल स्टाफ +2 पास होनी चाहिए। ग्रेड ए डिप्लोमा चाहिए, सर्टिफिकेट इन नर्सिंग के अंदर फॉर्म किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन के अंदर से, फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। रजिस्ट्रेशन विद इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल, आपका इसके साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और 2 साल आपका हॉस्पिटल क्लिनिक के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। वर्किंग इसमें हिंदी और रीजनल लैंग्वेज उनके पास आनी चाहिए बस। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो लेवल 6, एज ही 18 से 30 साल दोनों चाहिए। एक आपको डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर ऑपरेशन आना चाहिए, मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर की मसाज आना चाहिए आपको। 3 साल एक्सपीरियंस चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको डिज़ायरेबल है। ऑडिट की बात करें तो लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी है, एज 18 से 30 साल मांगी है, 3 साल एक्सपीरियंस चाहिए। अकाउंट्स विद किस साथ भी चाहिए 3 साल एक्सपीरियंस, किसमें अकाउंट्स। ऑडिट की बात करें अकाउंट्स आई गया, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी को पता है ऑटोनोमस कौन सा होता है? जैसे तो किसी के अंडर नहीं होता है, जैसे खालसा कॉलेज है अब ऑटोनोमस हो गया, ऑटोनोमस हुआ था लेकिन बाद में फिर वैसा हो गया, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो ऑटोनोमस हो, जो अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, तो खुद की यूनिवर्सिटी होती है, खुद का पूरा होता है, वो होता है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, पे स्केल, अपर एज लिमिट नॉट एक्सीडेंट 32 ईयर्स। और इसमें क्या चाहिए, आप जो जूनियर है तो ट्रांसलेटर है तो आपको हिंदी या इंग्लिश में चाहिए, डिग्री चाहिए। और ये देख लो नीचे पढ़ लो, मास्टर डिग्री चाहिए हिंदी इंग्लिश एज अ कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट मीडियम एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल, मतलब ये उनकी एक कंपलसरी सब्जेक्ट होनी चाहिए। बाकी आप देख लें ये सब चीज़ें। और इसमें और कुछ नया बोले तो मीडियम एग्जामिनेशन जो भी हो, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी इलेक्टिव मीडियम। आगे चलते हैं। और डिप्लोमा चाहिए, रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा फ्रॉम 2 ईयर्स। आपको क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए कि आपने ट्रांसलेशन की हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा, इंग्लिश टू हिंदी भी किया हो, 2 साल कहीं भी आपने किया हो, किसी भी सेंट्रल, स्टेट और ऑटोनोमस आ गया आपका। जूनियर इंजीनियर, अभी तुम 7 में, टोटल 16 पोस्ट हैं, सारे के बारे में बात करनी है। 29,000 से सैलरी है, 35,000 ये भी है। अगर जूनियर इंजीनियर तो सिविल इंजीनियर के वो चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियर की, और 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए कि सिविल इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन विद इट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एक्सपीरियंस ऑफ 3 साल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मस्ट बी सेंट्रल, स्टेट और ऑटोनमस, कहीं भी 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी बिल्डिंग, किसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे, कहाँ भी स्टेट में हो सकती है, सेंट्रल, स्टेट और। अब स्टेनोग्राफर की बात करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। सैलरी, एज, थोड़ा इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। +2 चाहिए स्टेनोग्राफर के लिए, 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए टाइपिंग स्पीड, 80 वर्ड पर मिनट, टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड 60 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग स्पीड यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट। कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, लेवल 4 सैलरी है, एज ये है, और डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, स्किल्स इन वर्ड प्रोसेसिंग एंड डाटा एंट्री इन 1 कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। क्या चाहिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर 1 का आपको चाहिए, 1 ईयर डिप्लोमा चाहिए आपके पास, और किसी यूनिवर्सिटी से आपने क्या चाहिए, डिग्री चाहिए। अब उसे ना सॉफ्टवेयर पैकेज के बारे में फैमिलिटी होनी चाहिए। केटरिंग असिस्टेंट कौन, लेवल 10 के अकॉर्डिंग सैलरी
पोस्ट कोड 10 है, लेवल 4 के अकॉर्डिंग 35 साल चाहिए, 10th पास होनी चाहिए और इस बारे में क्या थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए उस बंदे को। देखो लिखा ना 3 ईयर डिप्लोमा इन केटरिंग इक्विवेलेंट फ्रॉम अ इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पास सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम CBSE होटल मैनेजमेंट केटरिंग, देखो वोकेशनल सब्जेक्ट भी हो सकता है, पास सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट 1 ईयर डिप्लोमा, 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, या ट्रेड प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए, मिनिमम 10 साल का सर्विस होनी चाहिए किसके अंदर, डिफेंस के अंदर। अब बात करें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी है, एज चाहिए 18 से 27 साल, और इसके लिए +2 रिकॉग्नाइज बोर्ड, और मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए इंग्लिश में, और 25 की चाहिए हिंदी में चाहिए उसको, पास +2 अगर पास हो और वोकेशनल सब्जेक्ट हो उसके पास। अब कंप्यूटर का ऑपरेशन भी आना चाहिए उसे, एक्सपीरियंस अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव में एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो एक्सपीरियंस कहाँ से, किसी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पोस्ट कितना होगा, 12 हो गया, एज लिमिट कितनी होगी, 18 से 27 साल, सैलरी तो सब, सैलरी बहुत अच्छी सबकी, सैलरी की तो बात ही नहीं पूछो। +2 पास होनी सेम जो उसके ऊपर था, +2 पास होनी चाहिए, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, और पास सेम है वोकेशनल सब्जेक्ट होनी चाहिए, +2 पास होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और कंप्यूटर क्या होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव का एक्सपीरियंस होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन से। इन केस ऑफ प्लम्बर हुआ लेवल 2, 18 से 40 साल की एज लिमिट कितनी है, 18 से 40 साल के बीच में, ठीक है। आगे 10th पास चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी में जो इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन प्लम्बिंग फॉर अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ITI सर्टिफिकेट चाहिए, एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिशियन इंस्टॉलेशन वायर एंड प्लम्बिंग वर्क में एक्सपीरियंस चाहिए, और 2 साल डिज़ायरेबल माना इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस ऑफ एप्लीकेशन के अंदर होना चाहिए। फिर आगे बाद लैब अटेंडेंट, आपको पता है 18 से 30 साल, सैलरी बहुत चाहिए, 10th पास होना चाहिए और डिप्लोमा चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक के अंदर, 12th पास होना चाहिए या फिर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जिसका साइंस में होनी चाहिए। मैथ्स हेल्पर 18 से 30 साल एज, और 10th पास होना चाहिए। इन केस ऑफ जेनव्यू मैथ्स है JNV, और नॉट पॉसिंग मेट्रिकुलेशन हैविंग 10th पास, और 2 साल की ज्वाइनिंग होनी चाहिए। आगे चलें, ये तो हमारा था लास्ट रह गया पोस्ट कोड, 10th होनी चाहिए इसके अंदर, और ये किसकी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, 18 से 30 साल एज होनी चाहिए। ये तो हमारी सिर्फ पोस्ट होगी, बहुत लंबी हो जाती, देखो 3 मिनट वीडियो होगी बनते बनते, तो 10th पास होनी चाहिए इसके लिए। ये अभी तक हमारी सिर्फ पोस्ट कोड थी, मैंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन बता दिया। अब एज रिलैक्सेशन की बात करें, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक एज ही आना है। एज SC ST को 5 साल है, OBC का है 3 साल है। अगर आप मतलब NVS के मेंबर हो या वहाँ पे काम कर रहे हो तो उसके लिए कोई एज बार नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। मैथ्स हेल्पर है तो एज रिलेक्शन जितना उसका टाइम पीरियड उसने एक्सपेंड किया है उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग उसे क्या मिल जाएगा, जितना एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग उसे एज रिलेक्शन में। और जो मल्टीटास्किंग के अगर NVS के मेंबर है तो कोई एज नहीं, तो उन्होंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग है। NVS के अंदर कोई बंदा लगा हुआ है, अगर वो अप्लाई करना चाहता है उसके लिए तो कर सकता है, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। रेगुलर NVS एम्प्लॉय इफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, इन सब के लिए किसी के लिए करता है तो 5 साल का उसे छूट मिल जाएगी। कैंडिडेट विद ईयर, अगर आपने 3 साल कंटिन्यू सर्विस की है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो आपको 5 साल। अगर आप जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल हो किसी इस टाइम से इस टाइम पीरियड तक के तो 5 साल है ड्यूरिंग। और डिसेबिलिटी SC ST OBC और 15 13 10 जनरल। आगे चलें आगे चलें। अब बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन में पूरी बात बता दूं आपको, मोड ऑफ सिलेक्शन CBT की डिपेंड है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ऊपर डिपेंड है, जिसके जितने मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्टिंग होना आप सभी को पता है। जिसकी भी बात करें, बात किसकी करें हम सबसे पहले, अगर असिस्टेंट कमिश्नर की बात करें, असिस्टेंट कमिश्नर, एडमिन, जूनियर इंजीनियर, सब CBT के ऊपर, ठीक है। फिर नीचे करेंगे
फिर द फीमेल स्टाफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ऑडिट असिस्टेंट, ये देखो सबके किसके ऊपर डिपेंड है, सबके फॉर द यहाँ पे लिखा CBT। और इन सबका क्लियर होने के बाद जो भी आपको स्किल्स मांगी, जिसमें टाइपिंग स्पीड उनका स्किल्स टेस्ट भी होना है, याद रखना, स्किल टेस्ट होना ही होना है। और स्किल टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, उसकी कोई वेटेज नहीं, याद रखना उसका कोई वेटेज नहीं, कोई मार्क्स नहीं, सिर्फ क्वालिफाइंग होना चाहिए आपका। इन केस ऑफ अगर आप फेल हो जाते हो क्वालिफाइंग करने के लिए तो सॉरी, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा एट एनी स्टेज, याद रखना। मोड ऑफ सिलेक्शन विच एवर शो फॉर ऑल द नोटिफाइड पोस्ट सोल डिस्क्रिप्शन, मतलब किसके पास राइट है, एनवीएस के ऊपर राइट है, वो किसी भी मोड से कर सकती है, वो चेंज कर सकती है। और एनवीएस ने डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में क्या रखा है, पेपर रखा है, देख सकते हो नेम ऑफ द सिटीज़, देखो लिखा है ना, इतनी सिटीज़ हैं, ये यहाँ पे 93 सिटीज़ उन्होंने सेलेक्ट की है, यहाँ पे पेपर रखा है। अब बात करेंगे हम किसकी, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब देख लो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या क्या, 16 पोस्ट है, 16 के लिए अलग अलग है। देखो क्या है, अब एक कमिश्नर के, असिस्टेंट कमिश्नर, रीजनिंग, लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल चाइल्ड, ये सबका है। देखो ये सब्जेक्ट दे रखे हैं आपके, चाइल्ड डेवलपमेंट, पर्सपेक्टिव टीचिंग, रूल है, रेजिडेंशियल है। और क्या बोला है, ये 10 मार्क्स का मार्क्स भी बता रखे हैं। और टेस्ट ऑफ ड्यूरेशन 3 घंटे होगा विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल, इसमें कोई नहीं है, आपको 3 घंटे दिए, आपने टेस्ट खत्म करना है, जो मर्जी करो आप। एक ये भी रह गया, टोटल 150 नंबर पेपर है। फिर इंटरव्यू है, स्किल के लिए कोई नहीं है, सेकंड टू में स्टेज 2 में इंटरव्यू है, सब में स्टेज 2 में इंटरव्यू है। असिस्टेंट कमिश्नर का सेम होगा, लेकिन यहाँ पे बदल जाता है कि ये चीज़ बदल जाती है, बाकी क्वान्टिटी एप्टीट्यूड, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट सब सेम रखे हैं, बस ये बदल दिया उन्होंने। यहाँ भी 150 नंबर पेपर है। फीमेल स्टाफ सेम, देखो फीमेल स्टाफ नर्स है, रीजनेबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, सब्जेक्ट नॉलेज के पेपर जरूर होना है। यहाँ भी 2.25 आवर्स का नहीं, 2.5 घंटे का पेपर है यहाँ पे। लैंग्वेज 3 जो ऊपर के 3 है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो कॉमन है। यहाँ भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, रीजनिंग, देखो रीजनिंग आ गया, क्वांटिटिव आ गया, लैंग्वेज आ गया, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। ये भी 2.5 घंटे का पेपर है, इसका 130 का है, आप देख लेना, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिट असिस्टेंट ये आ गया, जूनियर ट्रांसलेशन पोस्ट 6, सभी का दिया हुआ है एग्जाम पैटर्न, तो आप देख सकते हो सभी का, सभी के टेस्ट होना है, और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। इसमें सिलेबस नहीं, लैंग्वेज टेस्ट बोल रखा है उन्होंने, पता ही है, जनरल अवेयरनेस है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, सब में दे रखा है टेस्ट, ऐसा नहीं कि टेस्ट नहीं है। जिसमें नीचे इंटरव्यू लिखा मतलब उनका इंटरव्यू होना, नहीं तो जिसमें एक स्किल टेस्ट होना और ये आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना, अगर इन दोनों में आप क्लियर कर जाते हो तो इट मीन्स फिर शॉर्ट लिस्टिंग होनी लिस्ट की, और उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप अच्छा करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो मैंने बता दिया आपको एग्जाम पैटर्न, जो भी देख लो सबका, इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना जो भी आपने अप्लाई करना है। अभी आपने अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाना है, www.navodaya.gov.in। यहाँ पे आप नोटिफाई करना है, यहीं पे आपका एडमिट का आएगा, सब कुछ यहीं पे डिटेल आपको आएगी। यहाँ पे अब आएगा हाउ टू अप्लाई, लास्ट चीज़ है अप्लाई। मैं बताया अभी आपको, यहाँ पे आपने अप्लाई करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, एक पर्सनल नंबर होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होना चाहिए। अंडर नो सब कैंडिडेट शुड शेयर, किसी के साथ नहीं शेयर करना अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर या आईडी पासवर्ड, किसी के साथ नहीं करना। अगर आपने कुछ न्यू ईमेल आईडी है की है, इन केस अ कैंडिडेट डज नॉट हैव अ वैलिड ऑपरेटिव पर्सनैलिटी ही शुड हैव क्रिएट हिज न्यू, अगर आपका नहीं है तो आप नई बनाओ फिर अप्लाई करो। और वंस फीस इज़ डिपॉजिट, अब फीस की बात ही नहीं की, डिपॉजिट होगी फिर रिफंडेबल नहीं है, सबको पता है डेट में। असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर एडमी के लिए 1500 रुपये, फीमेल स्टाफ के लिए 1200 रुपये, और बाकी सभी के लिए 1000 रुपये। और नीचे लैब अटेंडेंट, मैथ्स हेल्पर और मल्टीटास्किंग के लिए 750 रुपये, ऐसे बहुत मांगे यार। फिर द एप्लीकेशन प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, वेरिफिकेशन के लिए आपसे मांगेंगे, ये याद रखना, डोंट फॉरगेट दिस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है हमारे लिए। रजिस्ट्रेशन ओपन है 12/1 से शुरू हो गई है, क्लोज होना नहीं 10/2 तक। और डिपॉजिट ओपन, फीस कब तक, 12/1/2000 नहीं, डिपॉजिट ओपन 12/1 से लेकर 10 सेम ही डेम है, डेट सेम है। और टेंटेटिव डेट ऑफ CBT कंप्यूटर कब का टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कब हो सकता है, 9 मार्च से लेकर 11/3 तक हो सकता है। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट वो आप पढ़ लेना। एक बात याद रखना, नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर, क्या है, नेगेटिव मार्किंग
है, और 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। अगर आप क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट करते हो तो क्या होगा, 0.25 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। आप देख लेना, मैं जितना बताना था आपको बता दिया। और कोई डाउट हो तुमसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको सब बता दूंगा। कोई टीए डीए नहीं मिलना जब आप जा रहे हो, सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के अंदर मिल जाएगा, बाकी और किसी में नहीं। अगर किसी को कोई लेके कोई शिकायत है तो वो कोर्ट दिल्ली डिसीजन करेगी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। तो वीडियो बहुत लंबी होगी इस बार, मैं बोल रहा था क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा था हर चीज़। तो अब आगे देखते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस रिक्रूटमेंट को शेयर जरूर कर दें बच्चों के साथ जिन्होंने फील है, जिसकी रिक्वायरमेंट है। हमें तो एक के लिए मेहनत करनी है, मैं आपको हर बार बोलता हूँ हमें सिर्फ एक वैकेंसी के लिए मेहनत करनी है। जुड़ जाओ आज से, 9 मार्च से पेपर है, टाइम है हमारे पास, अब फरवरी है, 1 महीना तो है, 1 महीना ही बहुत कुछ है। थैंक यू वेरी मच।